अमेरिका, कनाडा, वहाँ का न्यूज़ हमें जानकारी लेना होता था। इसके माध्यम से ये एंटीना को टांग दिया जाता था और एंटीना के माध्यम से वो कैच करके हम तक ये आवाज़ यहाँ से छोड़ देती थी। यही है रेडियो। जब टेलीविज़न का इजाद नहीं हुआ था, कंप्यूटर का इजाद नहीं हुआ था और मोबाइल का इजाद नहीं हुआ था, तो हमारे पास रेडियो था। और रेडियो के माध्यम से हम लोग देश विदेशों का न्यूज़ सुनते थे कि क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, ब्रिटिश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है और मुंबई में क्या हो रहा है। और मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग विविध भारती से गाना भी सुना करते थे। ठीक है। बाद में बहुत सारा स्टेशन बना दिया गया क्षेत्रीय, जैसे दरभंगा हुआ, पटना हुआ, रांची हुआ। उसको हम लोग उस स्टेशन को लगा के उसमें हंसते जाके हम लोग गाना सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे। समय समय पर निर्धारित रहता था टाइम कि इतने बजकर इतने मिनट पर, जैसे 5:05 पर यहाँ से ये न्यूज़ प्रसारित हुआ, तो लोगों को मालूम होता था। तो इसके रेडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह एक ऐसा ध्वनि यंत्र है वैज्ञानिक द्वारा इजाद किया हुआ, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनाई देगा। और ये सेल पर मतलब बैटरी पर चलने वाली यंत्र है। हाँ, उसके बाद जो इजाद हुआ वो अब ये बिजली से भी अब ये चलने लगी है। अब रेडियो अगर टेप रिकॉर्ड हमें बजाना है, सुनना है, तो हम उसके माध्यम से बिजली का प्लग लगा देंगे और हम सुन सकते हैं। लेकिन पहले सेल बैटरी का होता था। बैटरी का आकार इस तरह का होता था, इस पर यू होता था। निप्पो बैटरी होता था, एवरेडी बैटरी होता था, उसको इसमें लगाया जाता था। जितना बड़ा होता था, जैसे ये 3 बैटरी का, इसको 3 बैटरी ये चलेगा। तो यही रेडियो है। रेडियो को हम समझ गए। रेडियो में हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आवाज को सुन सकते हैं। देश विदेशों का जो भी न्यूज़ होता था, मनोरंजन का जो भी कार्यक्रम होता था, उसको हम लोग सुनते थे, इंजॉयमेंट करते थे। तुम लोग नहीं देख रहे, हम लोग देखते। उसी में आया एक टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर ये है, ये टेप रिकॉर्डर है। ये टेप रिकॉर्डर का कैसेट है। ये टेप रिकॉर्डर का कैसेट है। देखो हम इसको लगाते हैं। कैसेट में रील है। ये कोई फिल्म का होगा या लता मंगेशकर का, लता मंगेशकर का ये गाना है। लता मंगेशकर का ये गाना है। इसको हम देखो ये पुश किए तो हम इसमें इसको लगाएंगे। देखो ये सेट हो जाएगा। अब इसको हम दबाएंगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, ये सब होता है। अब जैसे है कि 1 2 3 4 5 6 7 जो उसमें रिकॉर्डिंग रहेगा वही बजेगा। हमारे कैसेट में तो दिया रहेगा, जैसे किसी पार्ट को मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें रिकॉर्ड करने की शक्ति हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे दबाएंगे ना 2 को, तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इस कैसेट में जो भी बोलेंगे हम, जो भी चीज करना चाहेंगे, रिकॉर्डिंग होगा। और इसके बाद जब हम इसको दबाएंगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा। जैसे बच्चों को पढ़ाया गया कहानी, किस्सा, तो वो भी इसमें बोलेगा किस तरह से पढ़ाया गया। जिस तरह से मैम देखो, रानी मैम अभी रिकॉर्डिंग कर रही है, तो जिस तरह से हम बोल रहे हैं वो उसमें कैद हो रहा है, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। वो अभी का टेक्नोलॉजी, पहले का टेक्नोलॉजी ये था। रेडियो विथ टेप रिकॉर्डर आया। ठीक है, ये दोनों सिस्टम है। तो इसको हम गाना के रूप में कैसेट जो भी हमको सुनना होता था हम खरीद लेते थे और उसको हम इसमें लगाकर हम सुनते थे। तो हमें जानकारी प्राप्त होता था। जो भी जानकारी प्राप्त करना हो हम इनसे इस कैसेट के माध्यम से प्राप्त करते थे। ठीक है, इसको भी कंपनी इजाद किया हुआ है। उसके बाद आया ये सीडी में तुम लोग फिल्म देखा होगा, कैसे लाया कर। ये सीडी कैसे, ये सीडी कैसे
सीडी कैसेट वो ये इसमें लगा दिया जाता था, सीडी मशीन में ये अंदर चला जाता था। इन होने के बाद जब हम प्ले करते थे तो या तो जो भी चीज हो, जैसे मान लीजिए रफ़ी या मोहम्मद रफ़ी का गाना हो या किशोर कुमार का गाना हो या एनीबॉडी किसी का भी हो या कोई भी चीज हो, शिक्षाप्रद कहानी हो, स्टोरी हो या टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, जो भी इसमें रिकॉर्ड होगा वो हम लगाने के बाद सुन सकते हैं। और इसमें कुछ भी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक मशीन आ गया है कि इसको हम डाल के जो भी चाहे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो उड़ जाएगा पहले वाला और सादा भी आता है। तो ये सीडी में तुम लोग ये सीडी कैसेट लगाकर तुम लोग जरूर फिल्म देखा होगा, याद होगा, अभी भी सीडी होगा तुम लोग में है। अच्छा, टेलीविजन तो पहले आया ब्लैक एंड व्हाइट DD1 DD2 चलता था, ठीक है, वहां से समाचार को सुनता था। उसके बाद उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगाकर वैज्ञानिकों ने रंगीन टीवी का इजाद किया, मोनोफैक्चर किया। तो अब इस अगल बगल में या जिनके घर में होगा टीवी देख रहे हो ना, बहुत सारा कार्यक्रम है? जो भी मनोरंजन का कार्यक्रम हो, चाहे फिल्म देखना हो या शिक्षाप्रद हो, सब हम लोग देख पाते हैं, सब हम लोग देखते रहते हैं, देखते हैं। टीवी में अगर किसी प्रकार का अच्छा धारावाहिक हमें लगता है तो एपिसोड के रूप में हम लोग देखते हैं, देखते हैं और उससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि ये क्या कह रही है, स्टोरी क्या कह रहा है, इसका राइटर क्या कह रहा है, इसका हाव भाव क्या है। टेलीविजन एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टेलीविजन एक ऐसा यंत्र है और इंटरटेनमेंट मनोरंजन का भी उसमें बहुत अच्छा साधन है, जिसको हम लोग अपना मूड फ्रेश करते हैं। हाँ, जब काम से पढ़ाई लिखाई के बाद जब हमें फुर्सत मिलती है तो हम टेलीविजन के पास बैठकर और मम्मी पापा को या खुद से लगाकर अपना जो मन में है, हाँ, जो तुम्हारे लाभदायी है, इस चैनल को देखते हो, ठीक है। पहले होता था टीवी में, पहले टीवी में होता था टेलीविजन में कि इसमें होता था ये नॉब होता था, हाँ, उसको घुमा घुमा के हम चैनल देखते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है, रिमोट है, रिमोट कंट्रोल आ गया है, नहीं आ गया है। रिमोट कंट्रोल में बटन होता है, उस बटन को हम दबाते हैं तो उतना नंबर का, जैसे हमको 45 नंबर का चैनल देखना है तो उस पर उसको हम जब दबाते हैं तो 45 पर पहुंच जाते हैं। वहां देता रहता है बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर, एक अपना क्लास चलाता रहता है ट्यूशन, और उसको जब हम देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो हमारा यही सेंस है, सोच है कि ICT टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे हैंड में है अभी भी, उस वहां तक मैं पहुंची, पहले से लेकर अभी तक। उसके बाद टेलीविजन को तो तुम लोग अपने दिमाग में रखे हुए, मेमोरी में हुआ है। टेलीविजन तो जान रहे हो, देख रहे हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी देख रहे हो, कंप्यूटर किस तरह का होता है। उसके बाद कंप्यूटर में एक टीवी जैसा ही लगेगा, टीवी जैसा ही लगेगा। इसमें सॉफ्टवेयर, इससे टीवी में सिर्फ जो है चैनल चलेगा, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसमें वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर डाल के इसमें बहुत तरह का खाना बना दिया है। जिस तरह से अलमारी का ये खाना, ये देख रहे हो गोदरेज, इसमें बहुत सारा चीज है। कितने खाना है देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक इसी को देखते हुए कंप्यूटर का इजाद किया गया कि उसमें जो कागज रखा गया, आवश्यक कागजात जो रखे गए हैं, आवश्यक सामान जो वस्तुएं रखी गई है, तो उसको दीमक खा सकता है, हाँ, कीड़े मकोड़े खा जाता है, टिक नहीं पाता है, टिक पाता है नहीं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है
इसमें उसी तरह से खाना बना हुआ है, उसमें हम स्टोरेज कर देते हैं, उसमें स्टोरेज कर देते हैं, हम जमा कर लेते हैं और वो कभी भी उसको दीमक नहीं खाएगा। वो सॉफ्टवेयर से तैयार है। खाना उसी तरह से है, उसी तरह से कॉलम है, उसमें भी जिस तरह से अलमारी है, अलमारी की मर्जी, अलमारी को हम खुद खोलते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के पास खुद दिमाग नहीं होता है, दिमाग हमारे पास होता है। कंप्यूटर को हम खुद खोलते हैं, हम चलाते हैं। अब जो भी इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हमको किसी तरह का अगर मान लो कि शिक्षाप्रद, बच्चों को किस तरह से लाभदायी मतलब हो सकता है, तो मैं उस कॉलम में जाकर यहाँ से बटन दबाऊंगा। यह कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के माध्यम से हम उस साइड तक पहुंचकर हम आप लोगों को ये दिखा सकते हैं कि कंप्यूटर में देखो बच्चों के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तुम इसे सीखो, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, पर्यावरण है, एनीबॉडी है, etc। ठीक है, तो कंप्यूटर पूरे दुनिया को ये राहें दिखा रही है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसके बिना आप समझो ना, ये वर्ल्ड, ये दुनिया, ये विश्व ही अधूरा है पूरी तरह से। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारा वैज्ञानिकों का कि कंप्यूटर जो इजाद हुआ, तो उसके माध्यम से हम सारा कुछ कर सकते हैं और अपने सामान को, वस्तु को हम उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें एक और है कि हम मिनटों में अपनी बातों को, अपने फोटो को हम विदेशों तक भेज सकते हैं। जैसे कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, यूक्रेन हुआ, एनीबॉडी, कोई भी कंट्री हुआ, हम इस मैसेज को, इस फोटो को हम सेंड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, डाक लेके जाता था, बहुत टाइम लगता था। पहले चिट्ठी पत्री चलता था, हम चिट्ठी पत्री लिखते थे, डाक विभाग, डाक पत्र मंजूषा में डालते थे डब्बे में। उसके बाद वो डाकिया आता था, उसको निकालता था, छांटता था। कलकत्ता का है तो एक माध्यम बना हुआ था, उस तरह से वो ट्रेन में वो सफर करता था। कौन सफर करता था? चिट्ठी। चिट्ठी को एक बंडल में डाल दिया जाता था, ये कलकत्ता का है, वहां पहुंचने में टाइम लगता था। लेकिन अभी हमें कोई भी तरह का जो है चिट्ठी पत्री अगर तैयार करना होता है, भेजना होता है किसी को, हम सेकंडों में क्या करते हैं, और सेकंडों में हम इस मैसेज के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से सेंड कर देते हैं और वो वहां पहुंच जाता है। पहले बहुत टाइम लगता था, तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है। तो कंप्यूटर ही पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिए हुआ है। उसमें मेमोरी होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से। कीबोर्ड, इसमें एक के ड्राइव होता है, जो इस तरह का होता है। अब जितना भी चीज इसमें स्टोरेज है, इस मेमोरी में, हम इतना बड़ा के ड्राइव है, उसमें हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पूरे कंप्यूटर पे जितना भी प्रोग्राम है उसको कर लेते हैं और अपने जेब में रखे रहते हैं। अब कंप्यूटर जल जाए, भ्रष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, चुरा के ले जाए, लेकिन हमारा डाटा सारा हमारे पास मौजूद रहेगा। कोई दीमक नहीं खा सकता है, कोई भी चोर नहीं चुरा सकता। ठीक है, कंप्यूटर यही है। अभी कंप्यूटर के बाद, कंप्यूटर तो है ही, उसके बाद अभी देख रहे हो मोबाइल है। मोबाइल का दुनिया आ गया है। मोबाइल से पहले मैं ये लैंडलाइन बेसिक फोन का जानकारी देना चाहूंगा। आओ प्रीति, कान में लगाओ। डायल करो नंबर इसमें, जिस तरह से इसमें करो। हो गया, यही है लैंडलाइन। पहले यही माध्यम था फोन करने का, अभी भी है, ये अभी भी हर जगह है। जब मोबाइल आ गया है तो ये हट गया है, हम लोग हटा दिए हैं। तो अभी जो डायल की हो, तो मान लो कि मेरे मोबाइल पर की हो डायल, तो हमसे बात करो, बात है। हेलो क्या अच्छी हो? अच्छा ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, ठीक है। आगे भी पढ़ाई पर ध्यान देना और किताब वगैरह की कमी नहीं ना है? ठीक है, अगर कम हो तो पापा को बोल देना, ला देगा। ठीक है, हाँ। इसी तरह से अगर जरूरत पड़े तो फोन करते रहना। ठीक है।
हाँ ठीक है, आ जाओ सोनाक्षी, आ जाओ। ये लैंडलाइन है, ये भी टावर से ही चलता है, अभी भी है ये मौजूद हर जगह। तो ये सबके कर्म दुनिया मुट्ठी में आ गया है ना, वीरू में मालिक कर दिया, एक चिप इतना सा समेट के इसमें डाल दिए, बाद में कुछ नहीं होगा। कर दो करो, हाँ चलो डायल करो नंबर, मैडम का नंबर डायल करो, देखो वहाँ लिखा हुआ है नंबर, कोई भी नंबर डायल करो, हमसे बात करो। हाँ जल्दी करो ना फटाफट। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो बात करो। हाँ कैसी है सोनाक्षी? हाँ तुम्हारा फोन है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, हाँ बोलो। हाँ अच्छी हो? हाँ ठीक। पापा मम्मी अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाँ मैथमेटिक्स तुम्हारा सा कमजोर था, उस पर ध्यान दी? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो चलो हाँ चलो शेखर है, चलो लगाओ, कोई भी डायल कर दो, राइट में करना, हाँ बिल्कुल जिससे बात हो सके। चलो आनंद जी सर से बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, क्या मैसेज है तुम्हारा, क्या देना चाहोगे? अच्छे हो? हाँ ठीक है। ट्यूशन के लिए तुम्हारे पापा ने अच्छे सर लगा दिए थे, तो वो सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है। तुम जिस विद्यालय में पढ़ते हो उसका नाम है प्राथमिक विद्यालय नरार थानपुर, जो प्रखंड खजौली जिला मधुबनी और इंडिया के अंतर्गत आता है, नेपाल के बॉर्डर में सटा हुआ है। तो स्कूल जाते हो रोज? कैसा पढ़ाई चल रहा है वहाँ? अच्छा समझ आती है जब शिक्षक लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं तो? कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? सुना हो कि ICT का जानकारी मतलब आज टीचर लोग दे रहे हैं और कैमरा में कैद कर रही है शिक्षिका रानी की, क्या सही बात है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। जाओ चलो, तो यही बात है, टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर। और अमेरिका बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं? किस माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से। किस माध्यम से? ध्वनि के माध्यम। ध्वनि मीन्स हवा, तरंग है। तो हवा में कैसे बात हो जाती है? जैसे हम बोलते हैं तुम्हारे कानों तक आवाज जाती शुद्ध हो ना, लेकिन दूर है तो उस आवाज को पहुंचाने के लिए एक टावर लगा होता है, उसमें मशीन होता है, वो टावर के माध्यम से ये टावर अमेरिका का टावर खींचेगा और उस आदमी को सुनाई देगा। तो ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी अभी भी है और पहले भी था। इसे लैंडलाइन टेलीफोन कहा जाता है, बेसिक टेलीफोन, ठीक है। तो इसमें हमें सुनाई देगा, आदमी दिखाई नहीं देगा, आदमी दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम बात कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं किसी को, ठीक है। यही है टेलीफोन, रिसीवर, इसे रिसीवर कहा जाता है। इसका मैंने बनाया फोटो इसलिए कि ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब चलते हैं मोबाइल की दुनिया में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये चिप होता है थोड़ा। अब इसके बाद ये तो बड़ा बड़ा यंत्र था, ये सारे बहुत बड़ा बड़ा यंत्र था। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको शॉर्ट कैसे किया जाए, छोटा कैसे किया जाए। अरे टेलीविजन को कौन उठा के ले जाए? अब मान लो टीवी, ये रेडियो में कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सुनाई देता है, तो दिखाई वाला होना चाहिए है? और देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ सारा कुछ होना चाहिए उसमें, हर मैसेज होना चाहिए। एक अंबारी बना दिया कंप्यूटर। अच्छा, अब कंप्यूटर तो ठीक है, चलता ही रहेगा हमेशा, लेकिन एक ऐसा ये रिसीवर तो ये घर में रहेगा ना स्थायी रूप से। आया उसमें मोबाइल सब आया, ऐसी बात नहीं है, एंड मोबाइल सब भी आया, सेलुलर फोन सब भी आया, लेकिन काफी महंगा फोन था। बात करने बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। तो मोबाइल को सारे लोगों ने देखा है, मोबाइल को सारे लोगों ने देखा है कि नहीं? मेरे हाथ में क्या है? मैडम के हाथ में क्या है? और जो भी है उसके हाथ में मोबाइल देखोगे, चलाने आए या ना आए, वो सहारा किसी और का क्यों न लेगा?
लेकिन वो हाथ में रखे रहेगा और बैग में रखे रहेगा। तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है कि ऐसा कहा गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जो भी पूछना है क्या कहता है, गूगल से पूछो, गूगल जवाब देगा। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, सबको गोल करते हुए, सबको दरकिनार करते हुए एक मोबाइल आ गया है। बटन वाला मोबाइल आया, इसमें भी वही शक्ति है जिन ये लैंडलाइन में हम किसी जगह भी इसको हम कर सकते हैं बात, किसी से भी, किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और गाना सुनना हो गाना सुन सकते हैं, शिक्षाप्रद बातें अगर सुनना हो तो भी सुन सकते हैं। सारा कुछ इस मेमोरी में, छोटा सा मेमोरी, इसमें मेमोरी दिया हो, ठीक है। और किसी से बात करना हो तो उसके लिए सिम इसमें लगा हो, छोटा सा ही है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें भी टावर के माध्यम से ही आवाज हम बात करते हैं, टीवी तो होता है कि नहीं, होता है ना। फिर तो ये एंड्रॉयड मोबाइल आया जो एक छोटा सा लैपटॉप के रूप में, लैपटॉप भी आया, ये कंप्यूटर का ही रूप है लैपटॉप। हाँ, ये भी कीबोर्ड से चलता है। कंप्यूटर और ये जो है लैपटॉप एक ही समान है, लेकिन मोबाइल, हम मोबाइल की दुनिया में चल रहे हैं। कंप्यूटर का ही दूसरा रूप स्मॉल साइज मोबाइल, जो हमारे हैंड में, जेब में, पैकेट में लेकर हम कहीं भी घूम सकते हैं। देखे होंगे कि तुम्हारी मम्मी या किसी की भी ये बाहर जाती है तो अपने साथ मोबाइल लेके जाती है। हंसुआ खुरपी भी होता है साथ में, लेकिन मोबाइल होता ही है। क्यों? उनके बेटा या कोई भी आदमी या पति किसी वक्त भी फोन कर सकता है, वो घर पे है नहीं, वो बाहर में अपने कार्यों में लगे, तो बात करना होगा तो आएगा ना, वहां से कॉल जस्ट ये रिसीव करेगी और अपना बात करना शुरू कर देगी। इतना आसान हो गया, अपने हाथों में लेके जा सकते हो। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है, हाँ, इसमें एक मेमोरी होता है। मेमोरी जिस तरह से दिमाग हमारा है, मस्तिष्क, मस्तिष्क में बहुत बातें हैं ना जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं, सबके पास कुछ न कुछ है, किसी को कम किसी को ज्यादा है नहीं मेमोरी। ठीक इसी समान ये मोबाइल में मेमोरी होता है। उसमें बहुत कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से इसमें जो है डाले रहता है। अगर हमें मनपसंद कोई भी अगर फिल्म देखना हो, गाना सुनना हो, शिक्षाप्रद कहानी सुनना हो, स्टोरी सुनना हो, पोएम, पोएट्री कोई भी हो, तो हमारे उस चिप में रहता है, और जब हमारी मर्जी हो हम बटन दबाकर उसको निकाल के उसको हम आनंदमयी ढंग से श्रद्धापूर्वक हम सुनते रहते हैं। सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। अच्छा, तो ये हो गया मोबाइल। एक मोबाइल आया स्क्रीन टच मोबाइल, ठीक है, क्या है? स्क्रीन टच मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल आया, ठीक है। स्क्रीन टच मोबाइल में ऐसे ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। स्क्रीन टच, स्क्रीन टच मीन्स होता है, स्क्रीन मीन्स होता है त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ा, ये त्वचा, और टच मीन्स होता है छूना, छूना। तो देखते हो कि मोबाइल को ऐसे उंगली से हम छूते हैं तो हम मनपसंद जो भी चैनल पर जाना होता है, जो चीज देखना होता है, फोन करना होता है, हम स्क्रीन टच के माध्यम से हम कर लेते हैं। किसी को अगर मैसेज भी भेजना है तो मैसेज स्क्रीन टच के माध्यम से, बटन नहीं होगा। जैसे मैडम रानी जी के हाथ में जो है वो उसमें बटन नहीं है, मेरे हाथ में जो है वो इसमें बटन है, हम बटन के माध्यम से करेंगे, जो भी करेंगे सारा कुछ इसमें है, ठीक है।
सारा कुछ है। अगर किसी को तुम्हारा फोटो भी हमें खींचना है, किसी का फोटो खींचना है तो हम इसको आसानी से खींच सकते हैं। इसमें कैमरा है, हाँ, और ये स्क्रीन टच, ये बटन के माध्यम से होगा। लेकिन मैडम के हाथ में जो है वो स्क्रीन टच मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है। उसमें हम जब तक स्क्रीन टच नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी प्रोग्राम तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसमें लॉक भी है, अनलॉक भी है। हम चाहेंगे तो उसको हम खोल सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें अगर हमें किसी प्रकार का कोई आकाशवाणी का न्यूज सुनना है तो भी हम सुन सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज अगर देखना है, पढ़ना है तो भी हम पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नवभारत टाइम्स का न्यूज पढ़ना है, सुनना है तो भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी भी चैनल पर जाकर हम दृश्य के साथ देख सकते हैं ये मोबाइल पर, और उसके बाद हम सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमारा अंडरस्टैंडिंग आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और हमारे मेमोरी में स्टोरेज होता है। जिस तरह से कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, जो हमारा अनुभव अभी है तुम्हारे दिमाग में अभी आएगा कि आएगा ही ना। अभी जो पढ़ाई हो रही है वो थोड़ा मोड़ा तो होगा ना, निश्चित रूप से होगा। जैसे देखा है, जिस चीज को देखा नहीं था अभी तुम लोग अपने निगाहों के सामने देखा है। टेप रिकॉर्ड है, रेडियो है, लैंडलाइन ये टेलीफोन है, सीडी कैसेट है, हाँ, उसके बाद ये टेप रिकॉर्डर कैसेट है। ये सब पहले चलता था, अभी भी चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब चिप आ गया है तो इसको हम कैमरे से सब कुछ कर लेते हैं। FM रेडियो होता है वो भी इसमें है, टच में भी है। हम मिला जुला के यही हम कहना चाहेंगे और हमारी समझदारी होना चाहिए कि हमारा यह वर्ल्ड, हमारा यह देश इतना डेवलप कर गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि बड़े बड़े ये ICT वाले यंत्र को छोटा सा सिमट के एक सिम बना दिया, एक चिप बना दिया, चिप में ला के रख दिया है, जो हम कहीं भी घुसा सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं। अब इतना बड़ा हमको कंप्यूटर लेकर कहीं नहीं जाना है, इतना बड़ा TV लेकर कहीं नहीं जाना है। अगर फिल्म दिखाना हो किसी को तो हमें वो बहुत बड़ा पर्दा ले जाने की जरूरत नहीं है। वो एक मशीन आता है और ये दीवार पे ही फोकस करता है, आपके शुरू हो जाता है चिप के माध्यम से। तो मोबाइल से अवगत तो सारे लोग हो, मेरे ख्याल से सबके घर में मोबाइल होगा। वही ICT का बहुत बड़ा उदाहरण है, सारा कुछ उसमें है। और अगेन ICT का इजाद होगा तो जरूर बताएंगे। अभी तक जितना हमारे समझ में है और वैज्ञानिकों ने इजाद किया है वो मैं सरलतापूर्वक तुम लोगों को आनंदमयी ढंग से बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। और आपकी विद्यालय की मैम रानी मैडम जी कितनी मेहनत कर रही है, छायांकन की कर रही है। वही मोबाइल जो ICT का अंग है उसी से अपने कैमरे में वीडियो बना के वो कैद कर रही है। किस माध्यम से? एक चिप के माध्यम से, एक चिप के माध्यम से। यही आज का हमारा सब्जेक्ट था, हमारा विषय था कि ICT की जानकारी बच्चों को दे दूँ